अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज कुछ मुनफरिद और हट के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो शायद हमारे माशरे को बड़ी इस वक्त शिद्दत से मुतासर कर रही है कि हमारे बच्चों की नशोनुमा बड़ी मुतासर हो रही है। छोटी हाइट, दुबले पतले, ये एक बहुत बुनियादी इस वक्त देखें तो एक नशोनुमा हो रही है बच्चों की, और यही हमें हर तरफ नज़र आता है। बच्चों की हाइट्स रुक रही हैं, उनके ऊपर बोझ ज़्यादा है। किस चीज़ का बोझ है? अगर स्कूल जब आते हैं तो देखें तो भारी भरकम बैग होते हैं शोल्डर के ऊपर, जो जाते हुए भी लेके जाते हैं और आते हुए भी लेके आते हैं। क्या इतना अजाफी बोझ बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसके हवाले से हमारे माहिरीन भी हमारे साथ होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली एक वेट मशीन हम साथ आज लेके आए हैं। इस वेट मशीन के ऊपर बैग्स रखेंगे। सबसे पहले ये बैग्स मेरे पीछे पड़े, मैंने कलेक्टिवली इकट्ठे किए हैं। इन बैग्स को यहाँ रखेंगे और ये दूसरी से तीसरी क्लास मौजूद है, इनसे फिर इंटरव्यू करेंगे इस बच्चे के ऊपर जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ या खेलों के मैदान की तरफ लेके जाना है। वहाँ गली मोहल्लों में तो ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं, और वहाँ जहाँ हमने ग्राउंड स्कूल के अंदर मौजूद हैं वहाँ एक्टिविटीज़ के अलावा उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। यहाँ से जाएंगे, सुबह होमवर्क करना है, फिर स्कूल आना है, क्योंकि माएँ डिले से अगर करवाएं तो सुबह आएँ, नहीं तो शाम। तो उसके बाद फिर जाके उसने ट्यूशन पढ़नी है, और ये एक्टिविटी इतनी रैपिडली हो रही है कि बच्चे को और एक्टिविटी मिली, और इसकी वजह से नशोनुमा कितनी मुतासिर होती है ये बात करेंगे। सबसे पहले एक बैग है, और मेरे ख्याल में अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो ये कम वज़न वाले बैग हमारे पास मौजूद हैं। ये हसन आपको दिखा सकते हैं 8 किलो कमोबेश एक बैग का जो वज़न है। जो हमने सबसे हैवी जो सामने से अभी पड़ा हुआ था बैग, ये भी कम है, क्योंकि यहाँ अभी ख़ास तौर पे छुट्टी जो पेपर्स हैं वो चल रहे हैं। मैडम कौसर हमारे साथ मौजूद, इनसे बात का आगाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। मैडम, आप कैसे समझती हैं कि स्कूल के अंदर ये मसला है? आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भारी भरकम बैग बच्चों के, जब बच्चे आ रहे होते हैं स्कूल, ऐसे लग रहा होता है जैसे को बहुत बड़ा कोई लोड उनके शोल्डर के ऊपर है, और कई कई बात तो इनकी शक्लें पल्लेदारों वाली होती है, जिस बच्चा जैसे वापस आ रहा घर। एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं, सही है। मतलब बच्चा उतना खुद नहीं उसका वेट होता जितना उसके बैग का होता है। तो कितना आपको लगता है कि ये चीज़ें नशोनुमा हमारे देखें ना, आज मैं हमने इसके ऊपर इसलिए बात करना शुरू की कि हर तरफ देखें तो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बड़े छोटे छोटे, हमारी हाइट ही 5'1" पे या 4'8" पे जाकर रुक गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक्चुअली इतने हैवी बैग्स नहीं होने चाहिए। बच्चे के मतलब मेंटली भी उसको देखना चाहिए, ये उसकी फिजिकल जो हेल्थ है ना, फिजिकली ग्रोथ, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है बच्चे जब स्कूल में आते हैं, मेरे ख्याल में बड़ा ब्राइट फ्यूचर है हमारा, इंशाल्लाह ये बच्चे आगे जाके बड़े नामवर और बड़े बड़े नाम पैदा करते हैं, स्कूलों को टीचर्स के लिए बाइस फ़ख्र बनते हैं। लेकिन कितना ज़रूरी है, अगर हम कुछ पीछे चले जाएँ, दो किताबें होती थी, पूरी क्लास पढ़ती थी टाटों पर बैठ के, और वो कामयाब थे। आज बैग लेके आता है बच्चा, 10-10, 20-20 किताबें हैं, साथ होमवर्क की बुक्स हैं, फिर ट्यूशन पढ़ना। ये ज़हनी तौर पे कितना वक्त पढ़ना चाहिए, और कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और दूसरी चीज़ों को भी टाइम देना चाहिए? लेकिन बिल्कुल सही है, इसमें हमें मेंटली मतलब बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये। करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। गेम्स तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ना, यानी बच्चा कोई भागे दौड़े उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, ये तो ख़त्म हो चुकी है। सारा दिन बच्चा पढ़ाई के ऊपर ही लगा रहता है, चाहे थोड़ा बहुत जो भी है। मतलब इस तरह से बच्चे की वो ना फिजिकली सही हो सकती है ग्रोथ, ना मेंटली। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक बच्ची है। इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जन्नत। जन्नत, इसके ऊपर खड़े हो ना ज़रा, चलो आ जाओ। और आपका वेट है जी 21 kg। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 2 क्लास में। क्या बनोगी बड़े होके? डॉक्टर बनोगी। तो आपका कितनी हाइट चाहती हो, कितनी लंबी होनी चाहती है? ये छोटी हाइट पसंद है आपको? आपको हाइट कितनी पसंद है, लंबी या छोटी? कितनी लंबी? बहुत लंबी। तो आपकी तो अभी छोटी है, तो बैग वजनी होते हैं? नहीं, कम वजनी है। कितना वजनी हो सकता है? थोड़ा सा वजनी है। तो डॉक्टर बनना चाहती हो? क्या करोगी डॉक्टर बन के? बीमारों की मदद करूँगी। बीमारों की मदद करोगी। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारी छोटी सी जी नन्ही सी बेटी थी। अब आप सिर्फ ये यकीन करें कि 12 किलो का डिफरेंस है वेट बैग में और एक बच्चे के वज़न के अंदर। बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम लग रहा होगा। हमने तनकीदी जब प्रोग्राम करना है तो हमने एक इन्वेस्टिगेटिव सोचा, थोड़ी सी से एंगल दिया जाए ताकि चीज़ों को थोड़ा एलेबोरेट करके आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? बदर जमाल। बदर जमाल। आप ज़रा इसके ऊपर आओगे? चलो आ जाओ नीचे। 19 kg। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या करोगे डॉक्टर बन के? इलाज करूँगा। इंजेक्शन लगाओगे? मेरे भी लगा दोगे कि इंजेक्शन? नहीं लगाओगे? मुझे बचा लोगे?
चलो ठीक है। तो बता कौन सी क्लास में हो आप? तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात इस्लामियात अच्छा लगता है। तो बैग वज़नी होते हैं या हल्के होते हैं? हल्का हल्के होते हैं। तो वज़नी बैग अच्छे हैं जब नहीं हल्के होने चाहिए? हल्के हल्के होने चाहिए। चलो बहुत शुक्रिया आपका। आप भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अकील नदीम। अकीला आप खड़े हो गए इसके ऊपर? आपको तो माशाल्लाह 30 kg उतर जाओ। कौन सी क्लास में हो आप? टू इकबाल अच्छा 2 इकबाल। आप क्या बनना चाहते हो? फौजी। फ़ौजी बनोगे? फ़ौजी बन के क्या करोगे? लड़ाई करूँगा, सबकी मदद करूँ। किसकी? अपनों की मदद करनी, दुश्मनी करनी है? दुश्मनों को मारना है? जी। चलो बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताओ कि बैग बड़े वज़नी वज़नी स्कूलों के, आप तो वज़नी बहुत बैग होते हैं दोस्तों के, तो बच्चे थक नहीं जाते हो वज़नी बैग उठा के? नहीं नहीं थकते हो? नहीं कौन सी गेम खेलते हो? क्रिकेट। कितने बॉलर हो बैट्समैन हो? बैट्समैन हो। कितना स्कोर कर लेते हो? 100 100 कर लेते हो? जी। चलो कौन सा बैट्समैन पसंद है पाकिस्तानी? शहीद। शाह अफरीदी। तो वो तो बॉलर है, आपको बैट्समैन पसंद है? एक तो वो भी है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम? क्या? शहीद। शहीद तो बॉलर हो गया ना। बैट्समैन बताओगे? बैट्समैन क्या कहते हैं, बाबर आजम। बाबर आजम। मुझे वैसे ज़ुबान से स्लिप ऑफ टंग होने लगी थी बाबर आजम, लेकिन चलो बहुत शुक्रिया आपका। आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा। आप खड़े हो गए इसके ऊपर? मूसा, मोहम्मद मूसा जी हमारे साथ, और 27 kg। अच्छा यहाँ हमें एक और डिफरेंट उतरा हो नीचे। आप कौन सी क्लास में हो? टू इकबाल। अच्छा यहाँ एक और हसन एक चीज़ मेरे ख्याल में हमें नोट प्रोग्राम में करने की ज़रूरत है कि आप इधर आओ। कौन सी क्लास में हो आप? ये प्रेप का है जी। 2 बच्चे हमने 5 बच्चे लिए अभी तक, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो बिलो 22 थे और 2 बच्चे 27 से अबव जा रहे हैं। यानी कि अब यहाँ डिफरेंस चेक करें कि हमारी नशोनुमा किस हद तक डिस्टर्ब हो रही है कि एक बच्चा हमारा 20 पे खड़ा है, सेम क्लास सेम एज सेम ग्रुप का, दूसरा बच्चा हमारा खड़ा है 28-30 के ऊपर। आप नशोनुमा के अंदर सिर्फ डिफरेंस देखें और इसकी बुनियादी वजूहात हमारे खाने पीने के अंदर और हमारे न्यूट्रंस के साथ साथ हमारे ऊपर ये जो इजाफी बोझ बच्चों के ऊपर डाला जा रहा है, और फिर ये जहनी बोझ भी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद मूसा। अच्छा मूसा आप क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। बनना। क्या बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है? बॉलिंग। कौन सा बॉलर पसंद है आपको? शहीन शाह बॉलर। वो उसकी बॉलिंग डालोगे वैसे? कितनी विकेट्स लेनी है? 5 विकेट एक मैच में। चलो गुड। अच्छा मूसा आप ये बताओ कि आप कितना टाइम पढ़ते हो? स्कूल जाने के बाद क्या करते हो? पहले मैं जाके खाना खाता हूँ, फिर बाद में सिपारा पढ़ के आके थोड़ा सा खेल के फिर पढ़ता हूँ। फिर पढ़ते हो? ट्यूशन जाते हो? नहीं जाते। घर में कौन पढ़ाता है? मामा पढ़ाती हैं। कितनी देर पढ़ाती हैं? 2 घंटे आधा घंटे। 2 घंटे। और खेलते कितनी देर हो? आधा घंटा। और सिपारा कितनी देर पढ़ते हो? 1 घंटा। स्कूल से कितनी बजे छुट्टी होती है? 2:15 पे 2:15 बजे। अच्छा मूसा आप बैठ जाओ अपनी सीट पे। अच्छा मैडम हमारे साथ क्वेश्चन मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ूंगा। अच्छा ये देखें हमने कुछ मुख्तलिफ चीज़ें एग्जामिन की, बिल्कुल बच्चे हैं वो जवाब वैसे नहीं दे पा रहे। एक बच्चा है जो 20 के ऊपर है, दूसरा बच्चा उसके साथ का ही है जो 30 kg है, और बच्चा 2:15 बजे स्कूल से जाता है, 1 घंटा सिपारा पड़ेगा, आधा घंटा खेलने को मिल रहा है, और उस पूरे 12 घंटे के दौरान वो ज़्यादातर सिर्फ पढ़ाई में। क्या इससे नशोनुमा और जहनी तनाव की वजह नहीं बन रहे कि बच्चे बड़े होकर वो जो अपने ख्वाब लेकर इस पर बैठे हैं वो पूरा करने में कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा होगी? क्योंकि आपने तो हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ाए होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल फेडअप हो जाते हैं बच्चे और उनकी नशोनुमा के ऊपर बुरी तरह असर पड़ता है। यानी उनकी ग्रोथ नहीं सही तरह से हो सकती है अगर इसी तरह मतलब ऑल टाइम पढ़ते जाएंगे, यही चीज़ चलती जाएगी। हमने सुबह टाइम भी देखा, मैं अक्सर इधर होती हूँ जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के चेहरे ऐसे थके हुए होते हैं, बैग्स उठाए होते हैं और बच्चों के चेहरे थके हुए होते हैं, यानी जैसे वो नागवारी का इजहार कर रहे हों। तो सारी बात है, जब इतना बर्डन होगा तो बच्चे तो थकेंगे ना। और मेरे ख्याल में अभी हमारे सरकारी स्कूल में आए हैं, यहाँ चीज़ें बेहतर हैं। यहाँ बुक्स वो एक मखसूस 6 किताबें हैं और होमवर्क उतना मिलता है, बच्चे ठीक हैं। प्राइवेट में तो बैगों का वज़न इससे भी डबल है तकरीबन। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा लगा देते हैं। तो लेकिन नहीं ना होना चाहिए ऐसा बच्चों के साथ, उतना जितना उनका मेंटल लेवल है, जितना फिज़िकली वो करें और उनकी ग्रोथ सही तरीके से हो सके, मेंटली भी और फिज़िकली। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए आप यहाँ बच्चों की क्लास एक बैठी है और बड़ी तादाद में जो हैं बच्चे इसमें मौजूद हैं, पढ़ भी रहे हैं। और फिर ये मैडम की एक बात बड़ी अहम थी
कि बच्चे फेडअप हो जाते हैं। उनकी शक्लें देखें तो वहाँ आपको एक थकावट नज़र आती है। एक हमारे कॉन्सेप्ट माशरे में वो लेट जागने का बहुत है, 12-12 बजे तक लोग जागे होते हैं, और वो जो बच्चा सुबह जिसने स्कूल आना है उसके लिए स्कूल आना एक जंग या एक नफ़रत से ज़्यादा कोई सामान नहीं होता। वो कहता है कि स्कूल ना आए, कुछ हो जाए, स्कूल बंद हो जाए। तो कुछ मेरे ख्याल में कैटेगराइज करके हमें चीज़ें बेहतर करके आगे ले चलना होगी। और ये बच्चे मामार हैं। मैं फिर बाहर एक कोटेशन भी कायदे की ये लगी है कि ये बच्चे मामार हैं इस मुल्क का, और इनकी शक्लों के अंदर मुल्क का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। अगर ये शक्लें थकावट का आसार दिखाएंगी तो यकीनी तौर पे मुल्क की मुस्तकबिल जो है वो आपको थकावट ज़्यादा और ऐसे नज़र आएगा जैसे हम चल रहे हैं। तो मैं हम चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत गौर करना होगा, क्योंकि एक कुछ स्कूल्स में बैंक बन चुके हैं, बैग बैंक्स, वो भी आपको दिखाएंगे वो कंसेप्ट क्या है, उससे कितना फ़ायदा होता है, उन्होंने इस कंसेप्ट को क्यों लागू किया। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। किस क्लास में? एक केजी में, एक केजी में है। अच्छा, आप उठा लें इससे पहले, छोटी बच्ची है, रो रही है, छुट्टी का टाइम है, तो मेरे वालिद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? क्या नेम है आपका? नाम क्या आपका? नहीं, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़े? माशाल्लाह केजी में। और दूसरी माशाल्लाह भी बहुत छोटी है। अच्छा, आप ये बताएंगे आप भी स्कूल में भी आपने इसमें दाखिल करवाया, मुख्तलिफ और स्कूल भी हैं, कैसा लगता है जब बच्चे बहुत वज़नी बैग उठा के जा रहे होते हैं और छोटी छोटी क्लासेस में इतना वज़नी बैग होता है, क्या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? सही है, ये बहुत अच्छा हुआ है कि मैंने तो बेसिक इसमें सबसे बेस्ट थिंग यही है कि बच्चों को लॉकर दिया गया है, जिसमें बच्चों के जो बुक्स हैं ख़ास तौर पे जो लर्निंग बुक्स हैं वो इधर ही रह जाती हैं लॉकर्स में। नहीं तो अगर जो बच्चे कैरी करके, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं केजीज़ वगैरह के, अगर ये कैरी करके लेके आएंगे तो इनकी जो ग्रोथ है ना वो रुकने में काफ़ी आ रहा था। आपकी जिस तरह मेरी हाइट इतनी नहीं है, क्योंकि हमने बड़े हैवी बैग उठा के कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, तो मेरा एक्सरसाइज बैग उठाने की होती है। हाँ जी। अच्छा, वैसे ये बच्ची आप देखें और ये बैग देखें, ये खींच के तो ले जाए लेकिन शायद उठाने में ये बैग उठा भी ना सके, ये बैग उठा कैरी भी ना कर सके। तो मेरे ख्याल में इन्होंने ये अच्छी चीज़ है कि आप घर जाएं, बच्चा भी रिलैक्स हो, बच्चे को ये भी टेंशन नहीं होती मैंने पढ़ना नहीं है। उसके बाद ये है कि बच्चे को इधर ही सारी एक्टिविटी करवा दी जाती है, और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क होता है वो वीडियोस के ऊपर होता है कि वीडियोस बच्चे को दिखाई जाती हैं कि टीचर्स बता देती हैं कि बच्चे की ये वीडियो है जो आपने आज का इसको घर जाके दिखा देनी है, तो उसमें वो एक्टिविटी देख लेती है सारी एक्टिविटी दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारी भरकम बैग और मेरे ख्याल में सिर्फ बस्ता एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए बल्कि पढ़ाई एक्सरसाइज होनी चाहिए। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक वालिद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपको कैसा लगता है कि हम कुछ स्कूल्स में होके आए कि इतना वज़नी बैग है, उससे आधे वज़न से ज़ायद जो है वो बैग का वज़न है, तो बच्चों की नशोनुमा बड़ी फ़र्क पड़ी है, कद नहीं बढ़ा, जिसामत नहीं बढ़ी, और बच्चों के अंदर कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। फिर कितना ज़रूरी है जो ये कॉन्सेप्ट है बैग्स कम वज़न वाले, और कुछ थोड़े से अगर हम वेस्ट को देखते हैं, एग्जांपल्स हमें सारे हमारे लीडर देते हैं अमेरिका यूरोप की, लेकिन अगर उसको अडॉप्ट करना है तो हमें वैसा सिस्टम यह है कि कम किताबें, कम सब्जेक्ट, ताकि बच्चे आगे तरक्की की तरफ बढ़ सकें, ना कि ज़हनी नशोनुमा उनकी तबाह हो जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली सबसे पहले तो बात ये करना चाहूँगा, ये मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा है, जिसकी वजह से मैंने अपना बच्चा यहाँ पर एडमिशन करवाया है। तो क्योंकि अभी वो प्ले ग्राउंड में अपने है भी स्टार्ट हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और ये जो बर्डन वाली बात की है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर सभी स्कूलों में ऐसे निज़ाम होना चाहिए कि सभी स्कूलों में इस तरह का निज़ाम होगा तो हमारे बच्चे हर तरीके से फिर यानी कि मेरे ख्याल में ये भी हमारी एक ज़रूरत पूरी हो जाएगी कि बच्चा स्कूल से पढ़ के जाए तो उसे ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही है, कोई जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है इनको, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ऐसे ही मैं तो चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और एक और बहुत बड़ा मसला है कि जब बच्चा पढ़ के आता है क्लास से आज घर आता है, वह जितना पढ़ा नहीं होता उतना उसे होमवर्क दिया होता है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, उसके बाद ट्यूशन का मामला भी है, फिर कारी साहब भी आते हैं, उनके मामला भी देखने होते हैं, तो उस हिसाब से बच्चा बिल्ड नहीं कर पाता, उनके ना ग्रोथ नहीं हो पाती, तो वो हर वक्त ना वो अपने आप को वो कहते रहते हैं पता नहीं क्या मैं किस झंझट में फंस गया हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत चीज़ है, ये बड़े अच्छी चीज़ है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बड़ा तनाव पैदा कर देती है ये चीज़ कि आखिरकार स्टूडेंट भी और बच्चे ख़ास तौर पे इस हवाले से बड़े गुम गो सूरत हाल में होते हैं, और वालिदैन ख़ास तौर पे कि उन्होंने करना आखिरकार क्या है। एक हमारे साथ खातून और मौजूद हैं, उनसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे हम कि यहाँ हमारे पास आ जाएँ। उनके पास बच्चा भी है और उन्होंने उसे क्लास लेके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
आपका बेबी है? मेरी बेटी है। बेटी, अच्छा। हाँ। अच्छा, ये आपको कैसा लगता है कि बच्चे जब स्कूल से जाते हैं घर में, तो आप वालिदा हैं, आपने देखा हो बड़े बहुत भारी भरकम बैग होते हैं, जी। तो यहाँ इन्होंने बैंक्स बनाए हैं, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। और वजनी बैग आपके ख्याल में कितना मुतासिर करते हैं बच्चों को? बच्चे घर जाएँ, कितना स्कूल में नहीं पढ़ा जितना होमवर्क मिल जाता है। बस यही है कि इनका यही सिस्टम मुझे भी अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने अपनी तीनों बेटियों को इधर दाखिल करवाया है। ये है कि बच्चे घर जाके कुछ मतलब ये यहाँ से जो लेके जाना, फिर ट्यूशन जाना, फिर कारी साहब का पढ़ना, बच्चों पे ज़्यादा बर्डन होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे पढ़ के जाते हैं, घर जाके रिस्पॉन्स देते हैं, तो जाहिर सी बात जो यहाँ से सीखा है वो घर जाके बताते हैं। इसके अलावा बच्चों की खेल कूद बंद हो गई थी, मतलब जैसे स्कूलों से आना, बैग लेके आना, अब ये है बच्चे थोड़ा बहुत खेल लेते हैं अपना, इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इनके मतलब बाकी भी सारा बाकी एक्टिविटी मेरे ख्याल में आपके पास बैठना, जब बड़ों के पास बैठ के सीखने का प्रोसेस भी शुरू हो सीखने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उनको रिलैक्समेंट मिल गई है। नहीं तो बच्चों का यही होता था हमारा होमवर्क और वो किताब बुक्स का इशू रहता था। लेकिन यह है अब बच्चों का ये है कि स्कूल से मतलब बाकी बेटियां आपके किस क्लास में हैं? एक 3 क्लास में है मेरी और एक प्रेप क्लास में है। अच्छा, जो 3 क्लास में उसका भी बैग ऐसे यहाँ रख जाते हैं, बाद में ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत दरपेश नहीं आती? नहीं, ट्यूशन के लिए ये है कि मदर्स खुद कोशिश करती है, लेकिन बर्डन आप पे कम हुआ है? बर्डन कम हो गया हमारा ना। बस बच्चों का ये है कि हमें थोड़ी जहनी, हमें भी बच्चों को भी रिलैक्समेंट मिल गई है। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बच्चे मौजूद हैं और भी, और ये देखें नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, बड़े प्यार से यहाँ बैठे भी हुए हैं। लेकिन हम इस हवाले से क्लास जो हैं उनकी तरफ भी चलते हैं कि वहाँ ये सिस्टम, बल्कि भट्ट साहब मौजूद हैं, मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे पास आ जाएँ, क्योंकि इन्होंने बैंक सिस्टम जो है वो शुरू किया है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा जिक्र इसका पहले किया, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये सोच हमारे अंदर प्रिवेल पहले भी कर रही थी। एक टॉपिक था, हम उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से वेट कर रहे थे, थोड़ा टाइम बन जाए। अच्छा, हमने अभी स्कूल में एक में तोल के आए हैं 20 किलो का बच्चा, 10 किलो का बैग, और देखिए उसी क्लास का बच्चा एक 20 का है, एक 30 किलो का है, यानी कि उनकी दोनों के वज़न में फ़र्क है। क्या समझते हैं कि आप भी पढ़ के आए हैं, हम भी पढ़ के आए हैं, और टाटों वाले स्कूल में एक किताब लेके जाते थे, पूरी क्लास ही पढ़ लेती थी। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 ही किताबें हैं, 6 ही उनकी लर्निंग बुक्स हैं, मतलब बैग ऐसे है जैसे पल्लेदार बैग उठा के लेके जा रहे हैं, बोरियां ऐसे बच्चे जा रहे हैं। कितना का आपको लगता है कि इसका फ़र्क पड़ता है, और आपने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से सोचा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने ना बड़ा सेंसिटिव इशू को हाईलाइट किया है, और ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि ओवर बर्डन होने से ना बच्चे की जो नेशनल नमा है उस पर फ़र्क पड़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकता है बच्चा। मैंने ये कंसेप्ट जो सीखा, मैं मतलब ऑक्सफोर्ड में गया, कैम्ब्रिज भी गया, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंसेस हमने ये देखा कि बच्चे को बर्डनाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। अब मसला यहाँ पे पाकिस्तान में ये है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, कि पढ़ाई को ना अपने ऊपर सवार कर लिया गया हुआ है। वो वालिदैन ने बेटा पैदा हुआ पहले सोच लिया इसे इधर भेजना है, वो हमने पढ़ाई को ना अपने ऊपर सवार कर लिया, और हम समझते हैं कि यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में पढ़ाई है, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन ही है, थर्ड, उसके बाद ज़िंदगी खत्म। हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि ज़िंदगी में पढ़ाई है, पढ़ाई में ज़िंदगी नहीं है। पढ़ाई में ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी होगी तो पढ़ेंगे, अगर ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी तो पढ़ेंगे कहाँ से? इसलिए हमें इस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, इसको एज ए रूटीन जॉब लेना चाहिए। और आप तजर्बा से ये बात साबित हुई है कि जितना चीज़ आपके लिए, आप किसी के लिए किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस होते हैं, वो उतनी ही आपके लिए मुश्किल हो जाती है। जितना आप उसको रिलैक्स होकर करते हैं, वो उतनी आपके लिए ईजी होती है। हम अपने बच्चे को बजाय स्ट्रेस में ले जाकर पढ़ाने के, उसको फ्री करके पढ़ाएं। जैसे आपने 6 सब्जेक्ट्स का कहा कि 6 ही सब्जेक्ट का क्लास वर्क है और 6 ही सब्जेक्ट का जो है वो होमवर्क है, दिस इज़ टोटली मिसमैनेजमेंट। 6 सब्जेक्ट का बच्चा ना पढ़ सकता है, ना उसे पढ़ाना चाहिए। आप डिवाइड कर लें, 3-4 एक दिन, 2-3 एक दिन, इस तरीके से डिवीजन कर लें। और वेस्ट में वैसा होता भी है कि आप बच्चों को 6 माह 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 6 माह और पढ़ा रहे हैं। हमारे उसने पढ़ने भी साल पूरे हैं और पढ़ने भी सारे हैं, और पास भी सब में होना है, और लेनी भी फर्स्ट पोजीशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चा भी सोच रहा होगा मैं कहाँ किस बोझ में आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ना वालिदैन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये तो बच्चे हैं, इनको हम जिस तरीके से गाइड करेंगे, अभी आपने पेरेंट्स के व्यूज़ सुने, माशाल्लाह दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। बल्कि एक तो कह रहे थे कि मैंने एडमिशन ही इसलिए लिया है कि मतलब यहाँ पर ये सिस्टम है। तो मैं तो समझता हूँ कि सब अदारों में ऐसा होना चाहिए। अगर हम एक सेहतमंद कौम और बेहतर अखलाकियात वाली, क्योंकि इससे बच्चों को अपने माँ बाप के पास बैठने का टाइम मिलता है, जो हम बैठा करते थे, हम रात को लेटा करते हैं अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, इसमें कुछ सवाल आता है। एक तो मैं आपके इसी जवाब के अंदर सवाल निकाल रहा हूँ कि जो टाइम बच गया
उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं और लंच बॉक्स कैसे लेके आते हैं, क्या इसके अंदर भी कोई आप सिस्टम बना रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम हो फ़ीस के अंदर कि फ़िक्स उनको कोई चीज़ दोपहर के खाने मिले या वो घर से लेके आएंगे और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। एक क्योंकि बैंक से साथ हमें किसी ने सवाल किया कि भट्ट साहब से ज़रूर कीजिएगा, हमने कहा ठीक है से ऐड करेंगे। और एक चीज़ कि जब बच्चे फ्री होते हैं घर जाके तो फिर वो क्या करेंगे, क्या उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई डायरी लिख के देते हैं कि बच्चों को ये करवाया जाए उस दिन? देखिए, जब ये फ्री होते हैं, मैं डेली रूटीन की बात करता हूँ कि जब ये घर जाते हैं तो हमारा वैसे ही 1 से 1.5 घंटा जो है वो एक्स्ट्रा टाइम है, तकरीबन 1 घंटा से प्लस माइनस के साथ, तो वो एक्स्ट्रा टाइम हम लेते हैं इससे फुल डे स्कूल, ठीक है, ताकि ट्यूशन की ज़रूरत ना ताकि ट्यूशन की ज़रूरत इनको ना पड़े। वंस बच्चा जो है वो आया हुआ है, वो रिलैक्स बैठा हुआ है, उसके पास बैग का बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है, वो बैठा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें बच्चा जब घर जाता है तो उसके पास इतना मगरिब तक टाइम नहीं होता कि वो बड़ा कोई फारिग बैठा हुआ है या कुछ ऐसा है। वो नहाएगा, खाना खाएगा, थोड़ा सा मतलब खेलेगा तो शाम हो जानी। शाम के वक्त बाद में आप पेरेंट्स के साथ मसरूफियात होती है। जैसे मैं कह रहा था कि हम जब अपने माँ बाप के साथ बैठा उठा करते थे, अब जो है वो चीज़ें नहीं रही हैं। लेकिन अगर हम ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, इससे बच्चे के पास ये वक्त होगा और वो अपने माँ बाप के पास बैठकर कोई पॉजिटिव चीज़ सीखने का जो है वो काबिल होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि दूसरी बात जो आपने की कि फूड के हवाले से, खाने के हवाले से, न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, मैं क्योंकि आप अपडेटेड चीज़ कर लें, मैं एक और अपडेट आपसे नहीं नहीं बड़ी अच्छी है, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ऐसा हो। लेकिन ये फिर बात वहीं पे आती है पेरेंट्स के एटीट्यूड पे कि वो इसको कहाँ तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर वो कहेंगे हम घर से खाना दे रहे हैं, आप ना पैसे ले ज़्यादा, वो इसमें ना हमारे सोसाइटी में अभी इतना हुआ नहीं Absorbing power है, हाँ एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की पेरेंट्स के अंदर। अगर इंशाल्लाह हो तो वी आर क्वाइट रेडी टू डू दैट, कि मतलब हम खुश होंगे ये करके कि हम एक बच्चे को पूरा जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन हमारे अभी पेरेंट्स में ये अडॉप्टेशन है नहीं, इसलिए हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे से बरसा मौजूद है, बरसा ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में, और ये इनके स्कूल का एक थोड़ा इम्तियाज़ है, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया बैंक्स का, बैंक्स का, कि बैग जो हैं वो बच्चे स्कूल के अंदर छोड़ जाएं और उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के कंधों के ऊपर इजाफी बोझ नहीं पड़ा, जो एक्सरसाइज उसने बैग उठाई करनी है वो घर जाके किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लगाए या कोई भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स की खेले या कोई और चीज़ में, ताकि एटलीस्ट वो रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे सके और वो अपने शौक़ पूरे कर सके। क्योंकि जब उसके शौक़ पूरे नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली उस पढ़ाई के अंदर भी उतनी तवज्जो नहीं दे पाएगा, जो कि बड़ी एक वजह है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बैंक्स, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, बेसिकली बैंक की शक्ल इख्तियार किया है। इसके अंदर जो बच्चे हैं उनका सामान या उनकी जो चीज़ें हैं, ये देखें बुक्स और उनके बैग यहाँ रख लिए जाते हैं ताकि वो घर थोड़े वज़न कम के साथ जाएं और उनके ऊपर इजाफी बोझ, ये कॉपीज़ भी हैं, बुक्स भी हैं और जो भी उनकी चीज़ें हैं वो यहाँ से लेंगे, यहीं पढ़ेंगे और यहीं रख जाएंगे। भट्ट साहब कह रहे हैं ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बाहर से लिया। यहाँ बच्चे मौजूद हैं, मैं आप ज़रा बैग देख सकते हैं। एक ये देखें, ये बैग देखें, आप ज़रा खड़े हो ना। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हुरैन यासिर। हुरैन, ये इतना बड़ा बैग कैसे उठाती हो? स्कूल में रह जाता है? अच्छा, तो आपकी एज क्या है? मैम 8 ईयर्स की हो, तो क्या बनना है बड़े हो गए? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बन के पहले अपने दांत ठीक कर लोगी, तो फिर और क्या करना है डॉक्टर बन के? मैंने किससे इलाज करना है? पहले मैंने डॉक्टर से इलाज करवाना अपना, फिर बाद में डॉक्टर बनना। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। कह रही मैं पहले डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊंगी फिर लोगों का इलाज करना। आप बैठ जाएँ। हमारे साथ डॉक्टर हनान भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं इनसे आगाज़ तो आप थोड़े से आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये 8 साल की है हनान भाई, आप एक ज़रा कदम पीछे होइएगा ताकि कैमरे की नज़र दोनों पे पड़ जाए। ये 8 साल की हुरैन है और ये इतना वज़नी बैग है, कम बेश अगर मैं देखूँ तो 7-8 किलो तो ये इसका वज़न है। कितना का आपको लगता है, अगर आप अपनी फील्ड में देखें, क्योंकि नशो नमा के हवाले से सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ, तो कितना ये इफेक्ट कर रहा है एक बच्चे को? ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ना सिर्फ इनके कंधों पे बोझ पड़ता है बल्कि इनकी स्पाइन असर करती है और घुटनों पे भी असर करता है ये, जिससे बच्चों की नशोनुमा कमज़ोर होती है और ये काफ़ी इन पे असर करता है। इसके अलावा बच्चों की हाइट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है इस वजह से। तो ये 8 साल की अगर हम कहें तो ये हाइट सही है, क्योंकि हमारे तो आजकल देखें तो बहुत ज़्यादा ये पूरे माशरे में हो चुका है शॉर्ट हाइट और कम जिसामत जो चल रही है, ताकि
वो बच्चे जो हमारे पुराने कहते थे वो मतलब हमारे आबा अजदाद देखना, पंजाब की तो वैसे सकाफत थी, लोग बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते थे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, इसी वजह से है कि इन बच्चों को वज़नी सामान पकड़ा दिया जाता है, वज़नी बैग अच्छा, पकड़ा इसका दिया- जहन के ऊपर भी कोई इफेक्ट आ रहा है? जहन पे इतना असर नहीं पड़ता जितना कि आपके जिस्मानी इन पे अफेक्ट करता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और एक और बैग है, ये उससे भी वैसे वज़नी है, साइज़ छोटा लेकिन वज़नी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? जोया इमरान। जोया इमरान। अच्छा, तो आप क्या बनोगी बड़े होकर? प्लीज़। पुलिस में जाओगी? क्या किसको पहले पकड़ना? किसको पकड़ोगी पुलिस बन के? चले जी जोया, अच्छा आपको बैग वज़नी लगता है आपका? यस। तो ये स्कूल में रह जाते साथ लेके जाती हो? साथ लेकर जाती हूँ। साथ लेके जाती हो, तो उठाती कैसे हो इसको? बाबा उठाते हैं या मामा उठाती हैं? बाबा। बाबा उठाते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं कि ये इनकी कोशिश पूरी है कि बच्चों को यहाँ कन्विंस किया जाए कि वो अपने बैग पेरेंट्स छोड़ जाएं, लेकिन हमारे अभी भी माशरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, हम इसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि स्कूल्स सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं कि आप बैग्स अपने यहाँ छोड़ जाएं, लेकिन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी नहीं। शायद उन्हें लग रहा होगा हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो स्कूल के अंदर रह रही है, इसे छोड़ ही जाना। एक और बच्चा है, ये छोटा सा मौजूद है, मैं पीछे भी एक बच्चा है इसके पास भी। ये बैग जो है हसन आप दिखा रहे हैं, ये भी वज़नी है और हमारे साथ बच्चा मौजूद है। अली कहाँ जी? अली के पास भी चलते हैं, पहले इससे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ज़करिया परवेज़। ज़करिया परवेज़। ज़िक्रिया परवेज़। आपने क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? क्या करोगे डॉक्टर बन के? बैग वज़नी है जो लाइट है? वज़नी है। कितना जोर लगता है? कितना जोर लगता है? काफ़ी ज़्यादा। खाना कितना खाते हो? खाना कितना खा लेते हो? ज़्यादा। ज़्यादा खाते हो? चलो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और बच्चा पीछे मौजूद है, मैं एक बार ज़रा बात कर लूँ। यहाँ देखें बैग काफ़ी मतलब हैवी है और छोटी क्लास है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपका नाम? अली। अली, आप क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे तो किसको मारोगे पहले? दुश्मन को दुश्मनों को मारोगे। तो दुश्मन क्या करता है वैसे? मारता है। मारता है। गंदा होता है दुश्मन। गुड। बैग वज़नी होते? आप यहाँ छोड़ के जाते हो लेके जाते हो? लेके जाता हूँ। लेके जाते हो। तो ये बैग वज़नी वैसे वज़नी चाहिए जो कम वज़नी होने चाहिए? कम वज़नी होनी चाहिए। अली बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, उसने कहा कम, ज़्यादा वज़नी है, कम होने चाहिए। डॉक्टर हनान, आप ज़रा बता रहे हैं, ये देखें ना वो छोटी सी चिड़िया सी हमारे पास बैठी हुई है, बच्चे और ये भी छोटे छोटे से हैं, मतलब ये इन्हें देख के अपना बचपन भी याद आता है। लेकिन ये यकीनन तौर पे हमने भी वज़न उठाए हैं और ये बच्चे भी उठा रहे हैं, बल्कि ये वज़न डबल हो गया है। 6 बुक्स हैं तो 6 उसके साथ कॉपीज़ होंगी, इतना होमवर्क होगा। अच्छा, ये स्कूल ने कॉन्सेप्ट लगाया बैग्स का, अभी पेरेंट्स रेडी नहीं है कि ये चीज़ को हम अडॉप्ट कर सकें। कितना आपको लगता है कि ये चीज़ें नशोनुमा के ऊपर, जहनी नशोनुमा के ऊपर, जिस्मानी नशोनुमा के ऊपर अफेक्ट कर रही है? लाल भाई, जैसे कि हम सब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉलो करते हैं, तो उस बेस पे वो बताते हैं कि प्राइमरी तक के जो बच्चे होते हैं उनको मैक्सिमम वेट 4 to 5 kg उठाना चाहिए। ओके। जो WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक रिसर्च WHO की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। लेकिन ये जो बच्चे हैं कम से कम इनका 15-16 किलो अपना वेट है और 8-10 किलो का वेट वो उठा रहे हैं, तो इससे सबसे पहले इनकी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में हमारे काइफोसिस, स्क्लेरोसिस वगैरह आती हैं। उसके बाद ये बच्चे जो हैं इनमें पोस्चरल काफ़ी इंस्टेबिलिटीज़ आती हैं, बच्चों का पोस्चर ख़राब हो जाते हैं और वो पोस्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब नहीं होता। वो बेसिकली हम रोज़ का रोज़ वज़न उठा रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए फिर आगे हमारे सर्जिकल इंटरवेंशन होते हैं जो हम लोग आम ठीक नहीं कर सकते। पेरेंट्स को चाहिए कि इस चीज़ को फॉलो करें। स्कूल ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है कि पेरेंट्स यहीं पे सारा सामान रखे जाएँ, बच्चे यहाँ से आके कॉपीज़ वगैरह निकाल लें। और मेरे ख्याल में एक और बड़ा फ़ायदा भी ये होता है ना, वो जो एक स्कूल का कॉन्सेप्ट है, वो स्कूल का कॉन्सेप्ट तो ये है कि ट्यूशन सेंटर नहीं होने चाहिए, ट्यूशन ना पढ़ें, बल्कि पेरेंट्स हल्का फुल्का पढ़ाएं तो दैट सेट उनका कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये यहाँ से बैग उठा के पहले जाते हैं, फिर ट्यूशन के लिए फिर वज़न उठाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे के दिन लगाएं तो उसमें से 8 घंटे तो बेचारे पढ़ा होता है और उसे खेलने का भी वक्त या अदर एक्टिविटीज़ का वक्त नहीं मिलता। तो आपके ख्याल में ये ग्राउंड्स का ना होना, ग्राउंड्स गली मोहल्लों में अवेलेबल नहीं है, इससे हमारी पूरी फिजिक के ऊपर क्या असर पड़ा है? फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, लाजमी। जितना वो खेलेगा कूदेगा उसकी बॉडी ग्रो करेगी ज़्यादा, न्यूट्रिशन बॉडी की सप्लाई ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उसकी। तो आजकल प्लेग्राउंड बहुत कम हो चुके हैं, लोग खेलने नहीं जाते। उसकी वजह से क्या है, आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं उनकी हाइट छोटी रह रही है। मेन रीज़न ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, लोग PUBG वगैरह में लग गए, मोबाइल यूज़र्स हो गए बच्चे सारे।
उस वजह से बहुत हमें डेफिशिएंसीज आ रही हैं। अच्छा, बहुत डिफरेंस है। आपसे आखिरी सवाल ये कर लेते हैं कि ये बड़ा इफेक्ट हमारे बच्चों को किया है, आप क्या मशवरा देंगी? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि फ़ीमेल मदर्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, बंदों की जितनी चलती है वो हमें पता है, तो आप ज़रा मैसेज देंगी तो ज़्यादा ख़वातीन असर कर लेंगी कि बैग वज़नी है तो यहाँ छोड़ जाएँ स्कूल में, मैं कोई इसमें इतना कीमती चीज़ नहीं होती कि वो चोरी हो जाएगी। जैसे कि ये लॉकर्स हैं, ये बहुत अच्छा इनका है सिस्टम कि बुक्स सारी इधर रख के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल्स में पढ़ें, घरों में ना पढ़ें। यही मैसेज देना चाहूँगी मैं। यही मैसेज बिल्कुल देना चाहेंगे। और मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट बात है, एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो हमारे पास इस तरफ आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी भी मैंने ये देखा कि बच्चे खुद बता रहे हैं हम घर लेके जाते हैं, आपने इन्हें सहूलियत दे दी, बल्कि यहाँ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ये चीज़ चल रही है कि भी और आप बैंक्स बनवा रहे हैं। कितना पेरेंट्स को इस हवाले से थोड़ा अवेयर होना चाहिए, चीज़ें इनके फ़ायदे की हैं ना कि बच्चों के नुकसान की हैं? डेफिनेटली हम तो बड़ा यूनिक सिस्टम लेके चल रहे हैं और एडवांस सिस्टम है आई मस्ट से। तो अभी हमारे पास तो देखिए मिला जुला रहते हैं, मतलब छोड़ के भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं। हम कन्विंस कर रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स कन्विंस भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बेनिफिशियल है, बच्चों की हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ज़ाहिर बच्चे ओवर बर्डन नहीं होंगे। डेली बैग उठाना फिर यहाँ लेके आना, क्योंकि नो होमवर्क पॉलिसी है, सारा कुछ बच्चे यहाँ से लर्न करके जाते हैं, तो बैग की असर ज़रूरत नहीं रहती। और मेरे ख्याल में स्कूल की भी एफिशिएंसी तभी है जब नो होमवर्क पॉलिसी हो, ताकि उसे घर जाके लेके चल रहे हैं, नो होमवर्क पॉलिसी है, वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग एट स्कूल, तो फिर इसमें बैग घर ले जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यही जो है हमारे स्कूल जो है बाकी स्कूल से यूनिक है। हाँ, यूनिक है। बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत मेन चीज़ थी। असल मेरे ख्याल में भी हम जब वेस्ट की मिसाल देते हैं, मैं ये बारहा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का एक स्लोगन है तालीम और सेहत। जब तालीम और सेहत में हम करंट अफेयर्स में जाते हैं तो बहुत कम इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं अपने शोज़ में अक्सर और बेशतर 2 हफ्ते बाद एक तालीम पे शो इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने माशरती तौर पर तरक्की करनी है तो तालीम के बगैर नामुमकिन है। और तालीम के ऊपर हमने जो जुल्म ढाए हैं वो तो सरकारी स्कूलों में ना कमरे हैं, टीचर्स हैं, कमोबेश 1 लाख के करीब साथ शॉर्ट है, 10,000 के करीब कमरे शॉर्ट हैं। और प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो वहाँ वज़नी भारी भरकम बैग जो हैं, और एक इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ मेरे ख्याल में मैं इनको काबिल तहसीन करार दूँगा कि ये वाइट रोज़ स्कूल में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि आप बैग छोड़ के जाएँ। और नो होमवर्क पॉलिसी हम वेस्ट को अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉपर अडॉप्ट करें ना। वहाँ बच्चा स्कूल से आता है तो उसे ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो ट्यूशन पढ़नी तो बहुत हायर क्लासेस के अंदर बहुत मखसूस लेवल के ऊपर होता है, 1-2 सब्जेक्ट वो पढ़ाते भी हैं 6 माह के अंदर। हमने 6 माह के अंदर सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं और उन्हें पास भी करना है और फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी लेनी है। उसके बगैर हमारा बच्चा नालायक है और वो किसी काम का नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के मौजू की बात करें तो एजुकेशनिस्ट होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी था। इस शो के अंदर राव इकबाल साहब मौजूद हैं, पंजाब के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। राव साहब, भारी भरकम बस्ते और बच्चों की इस वक्त नशोनुमा, हम तो इस पर पहले बात करें कि हमारे बच्चों की हाइट और नशोनुमा ग्रोथ बहुत तेज़ी से रुक रही है और गली मोहल्लों के अंदर ग्राउंड्स नहीं है, स्कूल्स के अंदर जो खेलिया और सारा दिन के अंदर 12 घंटे अगर देखें तो उसमें से 8-9 घंटे पढ़ाई के ऊपर हैं। तो बच्चे की नशोनुमा क्या ऐसे ही होगी और आपको लगता है कि इसके हवाले से कोई असरात मुरतब हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और ये एक सोचने वाला अमर है जिसको शायद हम बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हैं? ये आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक है और इस पे तो यहाँ पे डिबेट होने की बजाय असम्बली में होनी चाहिए थी कि वो बेहतर फोरम है ताकि वहाँ पे कोई डिसीजन आ जाने थे और जो कौम के लिए डिसीजन अच्छे हो। जिस तरह के पिछली गवर्नमेंट ने नेशनल सिंगल करिकुलम जो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं आपको यानी ये तमाम जितनी भी आपकी स्टोरी है, अगर मैं उसको 2 लफ्ज़ों में अगर बयान करना चाहूँ तो ये है कि हम बच्चे को पढ़ा नहीं रहे बल्कि खपा रहे हैं। बच्चा खप रहा है और जिस तरह से अभी आपने फरमाया कि उनके लिए ना तो कोई प्ले ग्राउंड है कि वहाँ पे जो उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ हों, जो फिज़िकल एक्सरसाइज हो, जहाँ पे बच्चा जो है वो कुछ अपनी एक्सर्शन जो है वो वहाँ पे करे और फिर उसके बाद जो कुछ वो खाता है पीता है वो हज़म हो, उसकी बॉडी का हिस्सा बने। और इसी तरह से जब आप बच्चों को लेके जाते हैं स्कूलों में, अब बच्चों की जो क्लासेस जो है वो शुरू कर दी, वो तो अर्ली चाइल्ड जो है वो इसी शुरू कर दिया गया, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। और उसके बाद जो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो वहाँ पर क्योंकि एक ग्लैमर है, वो ग्लैमर पाया जाता है। और उसमें अब ये देखें बच्चा जो हमारा वो पहले प्री नर्सरी है, फिर नर्सरी है, प्रेप है, इस तरह से ये वो 3 साल यहाँ पे लगाता है। वो 3.5-4 साल का बच्चा आता है, वो 7-8 साल का यानी कि वो 1 में जाता है और उसके पास बुक्स कितनी हैं कि उसे उर्दू भी पढ़ना पड़ती है, उसे इंग्लिश भी पढ़ना पड़ती है, मैथमेटिक्स भी है, फिर जनरल नॉलेज भी है, ठीक है। और इस तरह से फिर ये है कि उसके वो जनरल नॉलेज के साथ साथ अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि ये तो चीज़ें वो हैं कि जो दिखाई जा रही हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। अच्छा, फिर दूसरा क्योंकि पिछले साल क्योंकि प्रेशर था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी, वफाकी गवर्नमेंट का भी, कि नेशनल सिंगल करिकुलम था तो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना था। अच्छा, उसके लिए क्या किया कि इन तमाम स्कूलों ने, जितने भी प्राइवेट लीड क्लास के स्कूल हैं, उन्होंने वो सारी बुक्स जो हैं
वो उन्होंने बंडल बना के रखी हुई है तमाम स्टूडेंट के, कि जब कोई चेक करने के लिए आता है तो उसको शो कर देते हैं। जबकि पढ़ा वो जो रहे हैं यहाँ कैमरे पढ़ा रहे हैं या ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहे हैं, पीटीबी को जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए रखा हुआ है। अब ये देखें कि बच्चा जो है वो इतना बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, बच्चे के पास हेल्दी एक्टिविटी के लिए कोई चांस ही नहीं है, ना उसके पास प्ले ग्राउंड है, एक्सरसाइज के लिए बैग रह गया कि 10 बैग किलो का रहा, हाँ बैग लेके उठा आता के है, बेचारा आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चा पढ़ नहीं रहा बल्कि खप रहा वो है। पल्लेदार अब ये बन देखें, गया। हाँ देखें हमारे दौर में जो जितने भी हमारे जो अकाबरीन है या हमारे जो साइंसदान है पाकिस्तान के या हमारे जो लीड क्लास के हमारे लीडर थे, जो हमारी लीडरशिप थी उसमें कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल हैं, आप डॉक्टर कदीर की बात करें तो इन्हीं पाकिस्तानी स्कूलों से पढ़ें। उनकी अर्ली जो एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन जो थी, इन्हीं पाकिस्तानी स्कूलों में से थी और देखो उन्होंने पूरी वर्ल्ड में नाम पैदा किया। तो ये नॉलेज है, वो नॉलेज तो अंदर होता है बच्चे का, टैलेंट तो अंदर होता है। अब हमने बच्चे को जो है क्या नाम है कि इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, उसको हम मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी पढ़ाना चाहिए, उसको हम उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, अब उसको हम नूरानी कायदा भी पढ़ा रहे हैं और अगले वन में जाके जो है उसका पारा भी शुरू हो जाता है। अच्छा फिर उसके बाद जनरल नॉलेज भी है, फिर ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी है। अच्छा इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो साथ साथ इतनी जो है ना जो आपको नोट बुक्स भी हैं जिनको हम राइटिंग बुक कहते हैं, वो होमवर्क है, वो उन्होंने यानी कि कॉपियों के ऊपर ही कराना होता है, अच्छी खासी उतनी कॉपीज़ हैं, वो बच्चे के पास वो भी एक वज़न है। अगर आप उसको वेट करके देखें तो बच्चे का वेट कम होता है और बुक्स का वेट जो है वो ज़्यादा है। ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है। अच्छा फिर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें सिर्फ स्कूल का या इंतज़ामिया का कसूर नहीं है, इसमें वालिदैन भी 100% इन्वॉल्व हैं। जब आप जाके किसी स्कूल से ये कहेंगे कि हम पीटीबी पढ़ा रहे हैं तो वालिदैन कहें कि आपने ऑक्सफोर्ड नहीं लगाई। अच्छा वो बच्चे में असल में वो देखना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है हमारा 4-5 साल का, ये बड़ा होकर डॉक्टर भी बने और ये बड़ा होकर जो है ये पायलट भी बने और ये सबसे अच्छा इंजीनियर भी हो और ये कुरान का हाफिज भी हो, उसकी जो खूबी हो मर हाँ, और वो उसकी यानी चाहे उसकी जो उसके अंदर जो टैलेंट है वो उसको वो छुपा देंगे, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात जो है ना वो बच्चे में से यानी कि ना पूरी होती हुई नज़र आनी चाहिए उनकी। वो कहते हैं कि बच्चा जो है ना बच्चा जो है ये मैट्रिक से पहले कुछ बन जाए। हालांकि ये अननेचुरल बात है। नेचुरली ये है कि उस बच्चे के देखें अंदर टैलेंट क्या है, क्या वो मैथमेटिक्स को लाइक करता है, क्या वो जनरल नॉलेज को लाइक करता है, क्या उसकी जो ग्रिप है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका यूईटी में दाखिला हुआ, नस्ट में दाखिला हुआ, अच्छा और बाकी पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ, टॉपर था। उसने जाके लम्स में दाखिला ले लिया कि मैंने लॉ करना है। उसके वालिदैन जो हैं वो डॉक्टर थे, उनकी वालदा जो है प्रोफेसर थी। उन्होंने कहा सर ये तो देखें बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, हमने इसको क्या पढ़ाया और ये क्या करना चाह रहा है। ये कहता है मैंने लॉ करना है। तो मैंने कहा इसको लॉ करने दे, क्योंकि इसका जो टैलेंट है या इसका जो नॉलेज है या इसकी जो टेंडेंसी मैंने देखी है वो लॉ वाली ही बनती है। ये बच्चा आपका कभी आप देखेंगे कि ये मुल्की लेवल पे नाम पैदा करेगा। कहते आप वाहद बंदे हैं जिसने हमें हौसला दिया है, वरना हमें हर बंदे ने डिस्करेज किया। और मैं कहा जी अब वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो चंद एक वकला हैं उनमें उसका नाम है। अभी वो टीनेजर है, टीनेजर से मुराद के बिलो 30 है, अभी 25 ईयर का भी नहीं होगा, लेकिन उसकी अच्छी प्रैक्टिस है। उसने पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंटेरियंस को लेक्चर दिए लॉ के ऊपर, यानी उसकी ग्रिप इतनी थी। तो वो बच्चा अगले 5-10 सालों के बाद पाकिस्तान की जो नुमायाँ जो प्रैक्टिस करने वाले जो वकला हज़रात होंगे उनमें उसका एक नाम होगा। तो हमें टैलेंट छुपाना नहीं चाहिए। हम बच्चों से तो पूछते नहीं है आपने बनना क्या, अपनी ख्वाहिशात जो बचपन में शायद हमारी रहेगी जी, हम जी। कहते हैं वो बन जाए। तो अब ये देखें कि 6 सब्जेक्ट वो पढ़ता है, छोटा सा बच्चा है, फिर वो 7वीं में पढ़ता है, फिर उसके बाद उतनी राइटिंग बुक्स हैं उसके पास, फिर उसके बाद जो है उसको स्टोरी बुक्स भी लगा दी जाती है। सिर्फ ये असल में ग्लैमर पैदा किया है। हमें वेस्ट जिससे हम मुतासर होना, हमें ये देख लेना चाहिए कि वो बच्चों को पोर्शन में पढ़ा रहे होते हैं। 6 माह 2 सब्जेक्ट होंगे तो 6 माह 2 सब्जेक्ट होंगे, वो बड़े पोर्शन वाइज पढ़ाते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना दूसरा नहीं पढ़ना चाह रहे ना पढ़ें। यहाँ तो होता नहीं 6 पेपर हैं, 6 के 6 इकट्ठे पढ़ने और इकट्ठे पेपर भी देने हैं और इकट्ठे पास भी होने हैं। उसके पास बच्चे के पास इंटरटेनमेंट के लिए कोई वक्त नहीं है, ठीक है। वो आता है फिर कारी साहब के पास पढ़ता है, स्कूल से आता है तो फिर उसके बाद जो है अपना वो होमवर्क करता है, उसके पास तो एक्टिविटीज़ नहीं है। और फिर ये देखें माशरे में बिगाड़ क्या है। अच्छा हमने अखलाकियात तो अपने वालिदैन से सीखनी थी, वालिदैन ने बताना होता है कि जी मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो ये फैसला करते थे, फिर वो बदलते नहीं थे। मेरे वालिद जो है वो ऐसा करते थे, कोई साइल आ गया तो उसकी ज़रूरत पूरी करते थे। अब हम तो उसको बिज़नेस सिखा रहे होते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने इस बिज़नेस में ये कमाया। अब वो जब बड़ा होता है वो कमाई के चक्कर में पड़ जाता है, अखलाकियात भूल गया। हमें अपने बुज़ुर्गों के बारे में ये था, हमें फ़ख्र था, वो ये कहते थे कि देखें जी हमने वो फ़लाँ बंदे के काम आए, फ़लाँ बंदे के काम आए, फ़लाँ बंदे से मैंने वादा किया था, मैंने अपना नुकसान कर लिया लेकिन मैंने वादा पूरा किया। ये बातें बच्चों को कौन सिखाएगा। ये अखलाकियत घर से ख़त्म होती जा रही हैं।
तो ये बातें जो है ये तो उस वक्त मांगती है ना, बुजुर्गों के पास बच्चा बैठेगा वो सीखेगा। अब तो उसके पास वक्त नहीं है, हम तो उसको वक्त ही नहीं दे रहे। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेरे ख्याल में तफसील के साथ आपने तमाम पॉइंट्स को एलेबोरेट किया कि हम अपने तलीमी निज़ाम को बिगाड़ के साथ साथ अपने माशरती सिस्टम और ढांचे को भी तबाह करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके साथ ही प्रोग्राम से जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।